प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं 2023 का जो पीवाईपी क्वेश्चंस था, यानी प्रीवियस ईयर में, यानी 2023 में जो पूछे गए क्वेश्चंस थे, उसका सॉल्यूशन जो हम लोग देख रहे थे कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट सब्जेक्ट का। तो यहाँ पे आज का जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस मैं लेने वाला हूँ। क्वेश्चन बोला जा रहा है, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट। कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट जो है, जब डिसएग्रीमेंट या कोई कंफ्लिक्ट अराइज हो जाता है बिटवीन पार्टीज हु आर बाउंडेड बाय कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट, तो वो जो डिस्प्यूट्स दो या दो से अधिक या एक से अधिक पार्टीज के बिलीफ के ऊपर जो भी टर्म्स एंड कंडीशन दिए गए थे वो टूट जाता है या मिस इंटरप्ट हो जाता है, या प्रॉपर तरीके से जो एग्रीमेंट किया गया था उसको फुलफिल नहीं कर पाते हैं, तो उस कंडीशन में एक डिस्प्यूट क्रिएट होता है। तो वो जो डिस्प्यूट क्रिएट होता है वही हमारा कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट होता है। मतलब एक लड़ाई, मतलब फुलफिलमेंट नहीं हो रहा है, भाई नहीं करेंगे नहीं करेंगे, लोग नहीं करेंगे, तो वो चीज़ें जो है कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट हमारा आता है। की एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसमें क्या होता है कि जो एलिमेंट्स होते हैं कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट का, वो होता है सबसे पहला ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में एक पार्टी बोलता है कि भाई हम ये चीज़ें काम करेंगे, लेकिन वो चीज़ नहीं कर पाता है, फेल हो जाता है, या क्वालिटी को मेंटेन नहीं कर पाता है, या पेमेंट को प्रॉपर तरीके से जो टाइम पे देना चाहिए वो टाइम पे नहीं दे देता है, या जो गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहिए जिस टाइम पे वो टाइम पे प्रोवाइड नहीं कर पाता है, तो उस कंडीशन में कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीचेज हो जाता है। दूसरा, मिस इंटरप्शन इंटरप्रिटेशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स। जो कॉन्ट्रैक्ट का टर्म्स एंड कंडीशन दिया हुआ रहता है उसको प्रॉपर लैंग्वेज का अंडरस्टैंडिंग नहीं होने के कारण से वो गलत मीनिंग समझ लेता है, तो वो भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट का कारण है। तीसरा, नन परफॉर्मेंस और पार्शियल परफॉर्मेंस। कई बार डिस्प्यूट अराइज होता है जब एक पार्टी अलाइज होता है दैट अदर हैज़ नॉट फुल्ली परफॉर्म्ड इट्स ऑब्लिगेशन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में जो वादा किया था वो पूरा का पूरा वो फुलफिल नहीं कर पाता है, थोड़ा बहुत फुलफिल किया, बाकी फिर छोड़ दिया, तो वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट का रीजंस होता है। इसके अलावा डिसएग्रीमेंट ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल चेंजेस और अमेंडमेंट। कोई अमेंडमेंट करना है कॉन्ट्रैक्ट में, है ना, तो उसमें डिसएग्रीमेंट आ जाता है कि भाई मैं एग्री नहीं हूँ, आप क्यों अमेंडमेंट करना कर रहे हैं। आपको जो भी चेंजेस करना था वो एक बार ही कॉन्ट्रैक्ट जब साइन हो रहा था तो उसी टाइम आप चेंज कर लेते, अब हम चेंज नहीं करने देंगे, है ना। ये भी एक एलिमेंट्स है। और अगला, पेमेंट इशूज। कई बार डिस्प्यूट आपका देखने को मिलता है ड्यू टू डिसएग्रीमेंट ओवर द अमाउंट ऑन्ड और टाइमिंग ऑफ पेमेंट, या इनवॉइसिंग डिस्क्रिपेंसीज, या डिस्प्यूट ओवर द क्वालिटीज और कंप्लीटनेस ऑफ डिलीवरेबल्स। तो इन कारण से पेमेंट जो है रुक जाता है, तो उस कंडीशन में भी जो है एक डिस्प्यूट का रीजन जो है यहाँ पे आपका आ जाता है। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट होता है इसको रिजॉल्व कैसे कर सकते हैं? तो इसको रिजॉल्व करने के लिए नेगोशिएशन, मेडिएशन, आर्बिट्रेशन या लिटिगेशन, ये इस मेथड का आप यूज कर सकते हो। ये मेथड को ऑलरेडी मैंने कई बार डिस्कस कर लिया है। 2022 का जो पीवाईक्यू सॉल्यूशन करवाया है उसमें भी मैंने इसके बारे में ऑलरेडी जो है बताया है, तो इसको मैं यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ। ओके, आई होप कि आपको पता होगा। कंसिडरेशन इन कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट, तो कॉन्ट्रैक्चुअल रेमेडीज, डॉक्यूमेंटेशन और लीगल एडवाइस। तो ये तीन चीज़ों को जो है प्रॉपर तरीके से कंसिडर किया जाता है, ताकि जो डिस्प्यूट्स हमारा कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत हुआ है, यानी कॉन्ट्रैक्ट में डिस्प्यूट जनरेट हुए हैं, उस डिस्प्यूट्स को हम जल्द से जल्द ख़त्म कर सकें। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है कि डिस्कस द वेरियस मेथड ऑफ डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के वेरियस मेथड्स को आपको बताना है। नेगोशिएशंस, है ना, नेगोशिएशंस, मेडिएशंस, आर्बिट्रेशन, लिटिगेशन। तो इन मेथड्स को हम लोग जो है 2022 के क्वेश्चंस में ऑलरेडी जो है डिस्कस कर लिया है, तो इसको स्किप कर रहा हूँ, है ना। कलेक्टिव सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी जो है मैंने बता दिया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द कंडीशन इन विच कॉन्ट्रैक्ट सस्पेंड। कौन सा कंडीशंस होता है जिसपे
हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो है सस्पेंड हो जाता है। तो कई सारे रीजंस हैं, जिसमें सबसे पहला कंडीशन है फोर्स मेजर। फोर्स मेजर जो है अनफोर्सिन इवेंट्स या सर्कमस्टांसेस हो जाता है, जो कि बियॉन्ड कंट्रोल ऑफ पार्टीज हो जाता है, जो कि इम्पॉसिबल और इम्प्रैक्टिबल परफॉर्मेंस हमारा देखने को मिलता है कॉन्ट्रैक्ट में। तो उसके कारण से हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो सस्पेंड किया जाता है। जैसे कुछ नेचुरल डिजास्टर आ गया, जैसे अर्थक्वेक, फ्लड्स, वार, स्ट्राइक्स, गवर्नमेंट एक्शंस, या कोई पेंडेमिक आ गया, तो हमारा जो है जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको सस्पेंड किया जाता है। या फिर म्यूचुअल एग्रीमेंट, अगर हमारा मिसअंडरस्टैंडिंग या प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रहा है, तो वो लीगल प्रोसीडिंग भी आपका होता है। जैसे डिस्प्यूट आ गया या लिटिगेशंस हो गए हैं या कोई आर्बिट्रेशन आपका आ गया, तो उस कंडीशन में जो है ऑटोमेटिकली जो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस होता है वो सस्पेंड किया जाता है। फाइनेंशियल डिस्ट्रेस या इंसॉल्वेंटी के कारण से भी जो है हमारा कॉन्ट्रैक्ट को जो है सस्पेंड किया जाता है। फॉर एग्जांपल बैंकरप्टी, इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग या लिक्विडेशंस के कंडीशन में। इसमें क्या होता है कि जो परफॉर्मिंग होता है आपका ऑब्लिगेशंस का, अनटिल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जब तक रिस्टोर नहीं होता तब तक आप को अफेक्टेड जो है होते हैं आपके पार्टी। टर्मिनेशन फॉर कन्वीनियंस है ना, कई बार टर्मिनेट भी कर दिया जाता है आपका, या सस्पेंड कर दिया जाता है कॉन्ट्रैक्ट को। अनफोर्सिन इवेंट्स या चेंजेस इन सर्कमस्टांसेस अगर हो रहा है, तो उस कंडीशन में भी जो है हमारा कॉन्ट्रैक्ट को सस्पेंड किया जाता है। इसके अलावा आपका इसेंशियल रिसोर्सेज हमारा नहीं मिल पाता है, मतलब जो रिसोर्सेज हमें चाहिए काम को कंप्लीट करने में, जैसे शॉर्टेज ऑफ मटेरियल, लेबर स्ट्राइक या अनएक्सपेक्टेड इक्विपमेंट फेलुअर्स, तो इसके कारण से भी जो है हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो है क्या होता है सस्पेंड किया जाता है। ओके, उसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, जो कि बोला जा रहा है कि पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन रिव्यू क्या होता है, यानी PIR क्या होता है, और व्हेन शुड यू डू पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन रिव्यू। तो ये क्वेश्चन भी जो है 2022 में ऑलरेडी जो है पूछा गया है, तो इसको भी मैं स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि अगर 2022 का जो सॉल्यूशंस मैंने दिया अगर उसे आपने देखा होगा तो आप इस क्वेश्चंस को आसानी से आप जो है सॉल्व कर सकते हो, बना सकते हो, और ये आपके लिए डेफिनेटली हेल्पफुल आपका रहने वाला है। तो इसको मैं डिस्कस नहीं करने वाला, ठीक है। तो इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 9, जो कि ये आपको अभी HW में दे रहा हूँ, आपको ये जो है आपको खुद से ट्राई करना है, क्योंकि इसमें से कोई दो ही जो है आपको बनाने हैं। तो लमसम कॉन्ट्रैक्ट के बारे में ऑलरेडी मैंने बता दिया है, और टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में भी, ये दो चीज़ों के बारे में मैंने 2022 वाले क्वेश्चन में आपको बता दिया है ना। लीगल एस्पेक्ट्स इन कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट ये भी बताया है, और रोल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ये नहीं बताया, तो ये आज होमवर्क के तौर पे आप इसको ले सकते हो। बट इसमें से कुछ जो दो क्वेश्चन है वो ऑलरेडी मैंने 2022 वाले में बता दिया है, तो उतना डिटेल करने की ज़रूरत नहीं है। आप वो 2022 वाला वीडियो जाकर देख लो या नोट्स जाकर देख लो, आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएगा। बाकी अगर कोई डाउट्स रहता है, कोई कन्फ्यूजन रहता है, तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।